क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स which is 3.5 meter long, 1.5 meter broad and 2.5 meter high, राइट। तो हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है? क्यूबिकल बॉक्स का। जिसमें दिया हुआ जो चीज़ वो पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स L equals to 3.5 meter, ब्रेथ, ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, ब्रेथ हो गया, कितना है, ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स B इक्वल्स टू 1.5 मीटर एंड हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ये दिया हुआ है H इक्वल्स टू 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं सबका। एल 3.5 इंटू बी की वैल्यू है 1.5, ये L इंटू बी हो गया, प्लस B इंटू एच, 1.5 इंटू एच की वैल्यू है 2.5 प्लस एच की वैल्यू फिर 2.5 इंटू L की वैल्यू है आपका 3.5, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 3.5 को 1.5 से। तो पहले हम 35 को 15 से कर देते हैं, तो 15 5 जा 75 होता है, कैरी 7 हो गया, 15 3 जा आपका हो गया 45, 45 प्लस 7 हो गया आपका 52, राइट। डेसिमल का पोजीशन देखिए 112 हो गया, 112, यहाँ से 5.25 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, 15 5 जा 75, अगेन कैरी 7 हो गया, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 3.75 हो जाएगा, प्लस अप टू नाउ 2.5 इंटू 3.5 यहाँ कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 15 प्लस 2 17, 75, 8.75 हो गया आपका। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 7 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, कहने का मतलब हो गया 35.50। ये एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, राइट। दिस वन इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये हमारा रफ है। अब चलिए लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2H इंटू एल प्लस बी, ये भी फार्मूला से हो जाएगा। तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, ब्रैकेट में L प्लस बी 3.5 प्लस 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 5.0 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 इंटू 5 हो गया, क्योंकि 0.0 का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो 25 हो गया, स्क्वायर मीटर हो गया। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। तो सबसे पहले एक हॉलो सिलेंडर हम बनाते हैं। राइट, ये एक हॉलो सिलेंडर है, जिसका ये टॉप का पोर्शन है सिलेंडर का, एंड दिस इज द बॉटम, ओके। और इस हॉलो सिलेंडर होने का मतलब क्या है कि अंदर से ये क्या होगा, आपका खोखला होगा। हॉलो का मतलब होता है खोखला, खाली होगा, राइट। तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, दिस इज द थिकनेस,
राइट। दिस वन इज द थिकनेस। थिकनेस का मतलब है कि सिलेंडर की मोटाई कितनी है, राइट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका रेडियस दिया हुआ होगा इसमें, इफ़ इट्स लेंथ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स। दोनों तरफ क्या है, ओपन है। ये वाला माउथ जो है इसका, और ये वाला माउथ क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, लेंथ बोले तो दिस वन दैट इज 28 सेंटीमीटर, ओके। एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस, और यहाँ पे इंटरनल रेडियस होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर से ये होलो है, तो इसका बाहरी जो ये वाला है पोर्शन, ये वाला बाहर का जो इसका सरफेस है, तो वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेडियस, राइट। तो हम इसको आर ई लिख सकते हैं, आर एक्सटर्नल लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसकी थिकनेस है। और थिकनेस होने की वजह से क्या होगा, ये अंदर वाला एक सिलेंडर बन रहा है, अंदर वाले सरफेस के कारण भी एक सिलेंडर बनेगा, उसका जो रेडियस है वो कितना होगा, वो इतना होगा, ठीक है, दिस वन। और इसको हम मान लेते हैं आर इंटरनल। गिवन एच इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ है इस सिलेंडर को, जो वर्टिकल है इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो ये लेंथ ही होगा ना, और इस तरह से देख रहे हैं तो ये क्या हो रही है, हाइट हो रही है। तो एच की वैल्यू दी हुई है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस को हमने आर ई माना है, लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेडियस आर ई इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर, थिकनेस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, दिस वन इज़ द थिकनेस, राइट, दिस वन इज़ द थिकनेस, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, राइट। ये वाला जो वैल्यू है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। पूरा अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है एक्सटर्नल, उसमें से अगर थिकनेस माइनस कर देंगे तो इंटरनल रेडियस निकल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर है। उसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, विच इज़ द थिकनेस, देन हमें ये वाला पोर्शन निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी द इंटरनल रेडियस, ओके। देयरफॉर इंटरनल रेडियस हो जाएगा आपका, इसको डिनोट कर देते हैं हम आर ई से, सॉरी आर आई से। तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर जो एक्सटर्नल रेडियस है, उसमें से हमने क्या किया, थिकनेस को माइनस कर दिया, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, एक सिलेंडर आउटर सरफेस की वजह से फॉर्म कर रहा है जिसका कि रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, और एक कर रहा है इनर सरफेस की वजह से। थिकनेस के बाद जो सिलेंडर अंदर की तरफ है, एक इनर सरफेस की वजह से जो सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये कैसे निकालें, हमने क्या किया, जो आउटर सरफेस का जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसमें से थिकनेस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनर सरफेस की वजह से जो सिलेंडर बन रहा है दिस वन, उसका रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। ये हमारा फार्मूला होता है, और इस फार्मूला में जो आर है वो कैपिटल आर है, ये आपका एक्सटर्नल रेडियस है, एंड स्मॉल आर जो है सो इंटरनल रेडियस है, और एच तो आपकी हाइट या लेंथ जो कह दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने आर ई और आर आई माना है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 इंटू पाई की वैल्यू दे दीजिए 22/7। कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है हमारा आर ई, दैट इज 7 है, प्लस इंटरनल रेडियस आर आई माना था हमने, वो है आपका 6। आप कैपिटल आर और स्मॉल आर भी मान सकते हैं। और एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 28, प्लस कैपिटल आर है आपका एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर, फिर माइनस है आपका इंटरनल रेडियस दैट इज़ 6 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 + 6 13, ये हो गया आपका ब्रैकेट में 28 और प्लस 7 हो गया 35 हो गया। 35 - 6 कितना हो जाएगा,
29 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कोई कैंसिल हो रहा है? तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 44 इंटू 13 इंटू 29 अपॉन 7। ओके, ये हो जाता है 16,588। ये कैलकुलेट हमने कर रखा है, आप अपने इन पे कर लेंगे तो इतना आएगा, राइट। 2369.71 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस वन इज़ द एरिया, अप्रॉक्स होता है इतना। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू इतना आएगा।